क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी का असली अर्थ क्या है? भयानक परिस्थितियों में भी मजबूत रहना कैसे सीखें? विक्टर फ्रेंकल की किताब मनुष्य का अर्थ की खोज, मैन सर्च फॉर मीनिंग, एक मनोचिकित्सक के नजरिए से आपको एकाग्रता शिविर, कंसंट्रेशन कैंप के अमानवीय हालातों से गुजरने का अनुभव कराती है। यह किताब आपको सिखाती है कि मुश्किलों में भी उम्मीद कैसे बनाए रखें, अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाएं और हर परिस्थिति में मनुष्य होने का मतलब क्या है। विक्टर ई फ्रेंकल की मैन सर्च फॉर मीनिंग की शक्तिशाली कहानी में कदम रखें, एक किताब जो सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है बल्कि जीवन को सार्थक बनाने वाली चीजों के बारे में गहराई से बताती है। कल्पना कीजिए कि आप विक्टर के साथ बातचीत कर रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो नाजी शिविरों में वास्तव में कठिन समय से बच गया। वह सिर्फ इतिहास का पाठ नहीं बता रहा है, वह सब साझा कर रहा है जो उसने सीखा कि जीवन क्यों मायने रखता है। इसे ऐसे समझें जैसे कि आप किसी ऐसे मित्र से बात कर रहे हैं जो बहुत कुछ झेल चुका है और जिसके पास कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जब चीजें वास्तव में बहुत खराब थीं तो लोग कैसे मजबूत बने रहे? उन्हें चलते रहने का कारण कैसे मिला? अर्थ के लिए मनुष्य की खोज यह समझने के लिए एक मार्गदर्शिका की तरह है कि जीवन हम सभी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पढ़ते हैं, यह केवल उस बारे में नहीं है जो बहुत समय पहले हुआ था, यह उन पाठों के बारे में है जो आज भी मायने रखते हैं। तो आइए एक साथ अर्थ के लिए मनुष्य की खोज का पता लगाएं, एक यात्रा जहां आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जो आपके दिल को छू जाएंगी और शायद यह भी बदल जाएंगी कि आप अपने जीवन को कैसे देखते हैं। विक्टर फ्रैंकल सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वह एक अद्वितीय दृष्टिकोण वाला जीवित व्यक्ति था। 1905 में ऑस्ट्रिया में जन्मे, वह मस्तिष्क कैसे काम करता है में विशेषज्ञता के साथ एक डॉक्टर बन गए। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जीवन में एक क्रूर मोड़ आया जब उन्हें कई अन्य लोगों के साथ नाजी एकाग्रता शिविरों में फेंक दिया गया। इन शिविरों में जहां अंधेरा राज करता प्रतीत होता था, विक्टर ने कुछ उल्लेखनीय देखा। जिन लोगों के पास चलते रहने का कोई कारण था, जिन्होंने सबसे खराब परिस्थितियों में भी कुछ प्रकार का अर्थ ढूंढ लिया, उनके जीवित रहने की अधिक संभावना थी। यह अंतर्दृष्टि उनके लिए सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं थी, यह एक जीवन रेखा बन गई। युद्ध के बाद फ्रेंकल ने सिर्फ अपने अनुभवों को ही समेट कर नहीं रखा, उन्होंने उन्हें एक मिशन में बदल दिया। उन्होंने लोगोथेरेपी नामक एक नई तरह की थेरेपी बनाई जो जीवन में अर्थ खोजने के बारे में है। उनकी पुस्तक मैन सर्च फॉर मीनिंग उनके द्वारा सीखी गई बातों को दुनिया के साथ साझा करने का जरिया बन गई। विक्टर ई फ्रेंकल का जीवन केवल अतीत को जीवित रखने के बारे में नहीं था, यह हम सभी के लिए आशा और उद्देश्य का संदेश लाने के बारे में था। इसलिए जब हम अर्थ के लिए मनुष्य की खोज करते हैं, तो याद रखें कि लेखक केवल कवर पर एक नाम नहीं है, वह ऐसा व्यक्ति है जो सबसे अंधकारमय समय से गुजरा और दूसरी ओर से बताने के लिए एक कहानी लेकर आया। एकाग्रता शिविरों में जीवन। आइए एक नजर डालें कि विक्टर ई फ्रेंकल और अन्य लोगों ने नाजी एकाग्रता शिविरों की दिल दहला देने वाली वास्तविकता में क्या सहा। इन शिविरों में जीवन एक दुःस्वप्न था। मानवता से वंचित एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां हर दिन अस्तित्व की लड़ाई जैसा महसूस हो। विक्टर फ्रैंकल ने खुद को इस अकल्पनीय स्थिति में पाया, सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए, जिसने न केवल उनकी शारीरिक शक्ति बल्कि उनकी आंतरिक भावना की भी परीक्षा ली। इन शिविरों में लोगों के साथ अकथनीय क्रूरता का व्यवहार किया जाता था। उन्हें भुखमरी, बीमारी और निरंतर भय का सामना करना पड़ा। परिवार टूट गए और जीवन की साधारण खुशियों की जगह जीवित रहने के संघर्ष ने ले ली। फ्रेंकल और अनगिनत अन्य लोगों के लिए यह केवल शारीरिक दर्द सहने के बारे में नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का सामना करने के बारे में भी था। नाजियों ने न केवल उनकी आजादी छीनी बल्कि उनके हौसलों को भी कुचलने की कोशिश की। फिर भी इस अंधेरे के बीच फ्रेंकल ने कुछ असाधारण देखा। उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति उद्देश्य की भावना रखते थे, जिन्होंने अपनी पीड़ा में अर्थ पाया, उनके जीवित रहने की बेहतर संभावना थी। यह एहसास बाद में उनके जीवन के कार्य की आधारशिला और अर्थ के लिए मनुष्य की खोज का केंद्र बन गया। जैसे ही हम पुस्तक के इस अध्याय का अन्वेषण करते हैं, आइए केवल अतीत के बारे में न पढ़ें, आइए महसूस करने की कोशिश करें, भले ही थोड़ा ही सही, ऐसी अवर्णनीय वास्तविकता को सहना कैसा होता है। कहानी के इस भाग को समझने से हमें सबसे कठिन समय में भी मानवीय भावना के लचीलेपन और ताकत की सराहना करने में मदद मिलती है। अवलोकन और अंतर्दृष्टि। विक्टर ई फ्रेंकल ने एकाग्रता शिविरों की कठोरता के बीच गहन अवलोकन किए, जिससे मानव आत्मा के बारे में उनकी समझ को आकार मिला। निराशा की गहराई में फ्रेंकल मानव व्यवहार का एक गहन पर्यवेक्षक बन गया।
उन्होंने देखा कि जो लोग उद्देश्य की भावना, चलते रहने के कारण से जुड़े रहते हैं, वे बाधाओं को टालते नजर आते हैं। अत्यधिक पीड़ा के बावजूद भी जिन व्यक्तियों ने अर्थ पाया, चाहे वह प्रियजनों के साथ पुनर्मिलन हो, भविष्य के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता हो या खुद से परे किसी चीज में विश्वास हो, ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया। फ्रेंकल की मुख्य अंतर्दृष्टि यह थी कि जीवित रहना केवल शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं था, यह समान रूप से मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता के बारे में था। जो कैदी अपने कष्ट में कोई उद्देश्य देख सकते थे, उनके असहनीय कष्ट सहने की संभावना अधिक थी। यह खोज फ्रेंकल के लिए केवल एक व्यक्तिगत रहस्योद्घाटन नहीं थी, यह उनके मनोवैज्ञानिक दर्शन की आधारशिला बन गया, जिसे लोगोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। लोगोथेरेपी जीवन के सभी पहलुओं में, यहां तक कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अर्थ खोजने के महत्व पर जोर देती है। जैसे ही हम अर्थ के लिए मनुष्य की खोज में उतरते हैं, हमें इन टिप्पणियों पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पीड़ा के बीच में अर्थ खोजने का क्या मतलब है? उद्देश्य की भावना जीवन की सबसे अंधेरी सुरंगों में भी मार्गदर्शक प्रकाश कैसे बन सकती है? फ्रेंकल की अंतर्दृष्टि से उत्पन्न ये प्रश्न मानव अनुभव की गहन खोज के लिए आधार तैयार करते हैं। लोगोथेरेपी। आइए लोगोथेरेपी की अवधारणा को उजागर करें। जीवन में अर्थ खोजने के लिए विक्टर ई फ्रैंकल का अनूठा दृष्टिकोण। एकाग्रता शिविरों की वीरानी के बीच विक्टर फ्रैंकल ने सिर्फ सहन नहीं किया, उन्होंने एक गहन दर्शन विकसित किया जिसे लोगोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। लेकिन वास्तव में लोगोथेरेपी क्या है? इसके मूल में लोगोथेरेपी अर्थ की खोज के बारे में है। फ्रेंकल का मानना था कि जीवन का प्राथमिक प्रेरक उद्देश्य की खोज है। थेरेपी के कुछ अन्य रूपों के विपरीत, जो पूरी तरह से अतीत या आनंद की खोज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लोगोथेरेपी वर्तमान और भविष्य पर केंद्रित है। यह स्वयं से यह पूछने के बारे में है कि इस समय हमारे जीवन को क्या महत्व देता है और भारी चुनौतियों के बावजूद भी हम कैसे अर्थ की भावना पा सकते हैं। लोगोथेरेपी हर किसी के लिए एक विशिष्ट अर्थ निर्धारित नहीं करती है, यह मानता है कि अर्थ एक अत्यंत व्यक्तिगत और वैयक्तिक खोज है। चाहे यह हमारे रिश्तों, हमारे काम या हमारे व्यक्तिगत विकास के माध्यम से हो, लोगोथेरेपी हमें अपना अनूठा उद्देश्य खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। लोगोथेरेपी में लोगो शब्द अर्थ के लिए ग्रीक शब्द से आया है। फ्रेंकल का मानना था कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी व्यक्ति अपने से परे किसी चीज से जुड़कर अर्थ पा सकते हैं, चाहे वह जिम्मेदारी की भावना हो, प्यार हो या उच्च शक्ति हो। जैसा कि हम अर्थ के लिए मनुष्य की खोज के माध्यम से नेविगेट करते हैं, हमें लोगोथेरेपी की इस अवधारणा का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अर्थ की खोज हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक शक्ति कैसे बन सकती है? हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? फ्रेंकल के दर्शन में निहित ये प्रश्न हमें अपनी यात्रा के महत्व पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। दुख में अर्थ ढूंढना। आइए देखें कि एकाग्रता शिविरों में विक्टर ई फ्रेंकल के अनुभवों ने पीड़ा के बीच में अर्थ खोजने पर उनके विचारों को कैसे आकार दिया। एकाग्रता शिविरों के भीतर पीड़ा की भट्ठी में विक्टर फ्रैंकल ने एक उल्लेखनीय सत्य की खोज की। अर्थ खोजना लचीलेपन का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकता है। दर्द, भूख और जीवन के लिए लगातार खतरे के बीच जो व्यक्ति उद्देश्य की भावना रखते थे, वे असहनीय परिस्थितियों का सामना करते दिखे। फ्रेंकल ने देखा कि जो लोग अपने दुख में अर्थ ढूंढ सकते हैं, चाहे वह प्रियजनों के साथ पुनर्मिलन की आशा हो, भविष्य के लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता हो या उच्च उद्देश्य में विश्वास हो, कठिनाइयों को सहने की अधिक संभावना थी। यह खोज न केवल उनके अस्तित्व के लिए बल्कि लोगोथेरेपी के उनके पूरे दर्शन के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई। यह दर्द को नकारने या यह दिखावा करने के बारे में नहीं है कि दुख मौजूद ही नहीं है। इसके बजाय फ्रेंकल की अंतर्दृष्टि बताती है कि गहन चुनौतियों का सामना करने में भी अर्थ खोजने का अवसर है। यह ऐसा है मानो उद्देश्य ढूंढना सबसे अंधेरे समय में प्रकाश की किरण बन जाता है, जिससे व्यक्तियों को आंतरिक शक्ति की भावना के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरने की अनुमति मिलती है। जैसा कि हम अर्थ के लिए मनुष्य की खोज का पता लगाते हैं, आइए मानवीय अनुभव के इस गहन पहलू पर विचार करें। हम भी अपने संघर्षों में अर्थ कैसे ढूंढ सकते हैं? हम अपनी चुनौतियों का क्या उद्देश्य बता सकते हैं और यह कठिनाइयों का सामना करने की हमारी क्षमता को कैसे नया आकार दे सकता है? फ्रेंकल की यात्रा हमें इन सवालों पर विचार करने और पीड़ा में अर्थ खोजने की परिवर्तनकारी शक्ति पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। अर्थ की खोज। आइए विक्टर ई फ्रेंकल के इस विश्वास के सार को उजागर करें कि प्राथमिक मानव प्रेरणा अर्थ की खोज है। विक्टर फ्रैंकल के लिए जीवन की प्रेरक शक्ति केवल अस्तित्व के बारे में नहीं है, यह अर्थ की निरंतर खोज के बारे में है। मैन सर्च फॉर मीनिंग
में उनका प्रस्ताव है कि प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक प्रेरणा अपने अस्तित्व में उद्देश्य ढूंढना है। यह खोज कोई विलासिता या गौण चिंता नहीं है, यह हमें मानव बनाने का मूल है। फ्रेंकल की गहन अंतर्दृष्टि से पता चलता है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मानव आत्मा सहज रूप से अर्थ तक पहुंचती है। चाहे प्रियजनों के साथ संबंधों के माध्यम से, दुनिया में योगदान के माध्यम से या आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से, व्यक्ति उद्देश्य की भावना की तलाश करते हैं जो उनके सामने आने वाली तात्कालिक चुनौतियों से परे हो। अर्थ की खोज एक ऐसी यात्रा नहीं है जो सभी के लिए उपयुक्त हो। यह एक गहन व्यक्तिगत अन्वेषण है जो व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होता है। जो चीज एक व्यक्ति को उद्देश्य की गहन समझ देती है वह दूसरे के लिए भिन्न हो सकती है। फ्रेंकल का दर्शन, जो एकाग्रता शिविरों में उनके अनुभवों में निहित है, हमें अपने जीवन पर विचार करने का आग्रह करता है। हमारे अस्तित्व में क्या अर्थ लाता है? रोजमर्रा के संघर्षों से परे हम किस चीज के लिए प्रयास करते हैं? जैसा कि हम अर्थ के लिए मनुष्य की खोज के माध्यम से नेविगेट करते हैं, आइए इस सार्वभौमिक खोज को एक साथ शुरू करें। आइए हम अपने जीवन के महत्व पर विचार करें और विचार करें कि कैसे अर्थ की खोज सूक्ष्म और गहन दोनों तरीकों से हमारी यात्रा को आकार देती है। फ्रेंकल की विरासत हमें उस समृद्धि को अपनाने के लिए आमंत्रित करती है जो हमारे अस्तित्व में सक्रिय रूप से उद्देश्य की तलाश से आती है। विरासत और प्रभाव। आइए अर्थ के लिए मनुष्य की खोज के स्थायी प्रभाव और अस्तित्ववादी मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसके महत्व का पता लगाएं। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक विरासत है जिसने मानव विचार के परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। विक्टर ई फ्रेंकल की अंतर्दृष्टि, जो उनकी अपनी पीड़ा की गहराई से पैदा हुई थी, समय से आगे निकल गई है और दुनिया भर के पाठकों के साथ गूंजती रहती है। पुस्तक का प्रभाव इसके प्रारंभिक प्रकाशन से आगे तक फैला हुआ है। यह अस्तित्ववादी मनोविज्ञान के क्षेत्र में आधारशिला बन गया है। फ्रेंकल की मानवीय अनुभव की खोज लोगोथेरेपी के उनके दर्शन के साथ मिलकर अनगिनत व्यक्तियों को अपने जीवन के गहरे अर्थ पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग की स्थायी लोकप्रियता जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़ने की इसकी क्षमता में निहित है। यह उद्देश्य, लचीलेपन और मानव आत्मा की ताकत के लिए सार्वभौमिक लालसा की बात करता है। पाठकों को अक्सर फ्रेंकल के शब्दों में सांत्वना और प्रेरणा मिलती है, खासकर उनके अपने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान। जैसे ही हम इस क्लासिक के पन्नों को खंगालते हैं, हम सिर्फ इतिहास या मनोविज्ञान की खोज नहीं कर रहे हैं, हम ज्ञान के एक ऐसे स्रोत का पता लगा रहे हैं जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। मनुष्य की अर्थ की खोज हमें अपनी विरासत पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। हम दूसरों के जीवन में क्या छोड़ते हैं और अर्थ की हमारी खोज हमारे आसपास की दुनिया को कैसे प्रभावित कर सकती है। इस तरह विक्टर ई फ्रैंकल की विरासत एक स्थायी प्रकाशस्तंभ बन जाती है जो हमें हमारी साझा मानवता की गहरी समझ की ओर मार्गदर्शन करती है। आइए उन प्रमुख पाठों और अंतर्दृष्टियों पर प्रकाश डालें जिन्हें हम अर्थ के लिए मनुष्य की खोज से प्राप्त कर सकते हैं। एक, विपरीत परिस्थितियों में लचीलापन। विक्टर फ्रैंकल के अनुभव हमें सिखाते हैं कि अकल्पनीय पीड़ा के सामने भी व्यक्ति उल्लेखनीय लचीलापन ला सकते हैं। कठिन परिस्थितियों में अर्थ खोजने की क्षमता आंतरिक शक्ति का स्रोत हो सकती है। 2, उद्देश्य का महत्व। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि उद्देश्य की भावना मानव कल्याण के लिए मौलिक है। जीने का एक कारण होना, चाहे वह रिश्तों, काम या व्यक्तिगत विकास से जुड़ा हो, किसी के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 3, अर्थ के लिए मानव प्रेरणा। फ्रेंकल का मानना है कि अर्थ की खोज कोई विलासिता नहीं है, बल्कि मानव अनुभव का एक मूलभूत पहलू है। यह एक सार्वभौमिक खोज है जो सांस्कृतिक और व्यक्तिगत मतभेदों से परे जाकर हम सभी को जोड़ती है। 4, लोगोथेरेपी और व्यक्तिगत खोज। लोगोथेरेपी की अवधारणा हमें सक्रिय रूप से अपने जीवन में अर्थ खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह किसी निर्धारित अर्थ के बारे में नहीं है, बल्कि खोज की एक व्यक्तिगत यात्रा है जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपने अद्वितीय उद्देश्य की अनुभूति होती है। 5, दुख में अर्थ ढूंढना। केंद्रीय विषयों में से एक पीड़ा में अर्थ खोजने की परिवर्तनकारी शक्ति है। फ्रेंकल की टिप्पणियां इस विचार को रेखांकित करती हैं कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी व्यक्ति उद्देश्य और लचीलापन खोज सकते हैं। 6, विरासत और प्रभाव। पुस्तक का स्थायी प्रभाव इसकी प्रेरित करने और उत्थान करने की क्षमता में निहित है। फ्रेंकल की विरासत हमें अपने जीवन के प्रभाव पर विचार करने की चुनौती देती है और हमसे दुनिया पर एक सकारात्मक छाप छोड़ने का आग्रह करती है। 7, रोजमर्रा की जिंदगी में अर्थ की खोज। अर्थ के लिए मनुष्य की खोज
हमें अपने दैनिक अस्तित्व के महत्व पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें याद दिलाता है कि अर्थ की खोज एक सतत यात्रा है जो हमारी धारणाओं, कार्यों और रिश्तों को आकार देती है। जैसे ही हम इन पाठों को आत्मसात करते हैं, आइए विचार करें कि वे हमारे अपने अनुभवों से कैसे मेल खाते हैं और हम उन्हें अपने जीवन में समृद्धि और उद्देश्य को बढ़ाने के लिए कैसे लागू कर सकते हैं। उद्धरण और उल्लेखनीय अंश। आइए मैन्स सर्च फॉर मीनिंग के कुछ मार्मिक उद्धरणों और यादगार अंशों को देखें जो विक्टर ई फ्रैंकल के ज्ञान के सार को दर्शाते हैं। एक आदमी से सब कुछ लिया जा सकता है, लेकिन एक चीज, मानव स्वतंत्रता का अंतिम हिस्सा, किसी भी परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण चुनना, अपना रास्ता चुनना। यह उद्धरण इस गहन विचार को रेखांकित करता है कि अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति बनाए रखते हैं। जब हम किसी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं होते हैं, तो हमें खुद को बदलने की चुनौती दी जाती है। जब बाहरी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हों तो फ्रैंकल आंतरिक परिवर्तन के महत्व पर जोर देते हैं। जिनके पास जीने के लिए क्यों है, वे लगभग किसी भी कैसे को सहन कर सकते हैं। यह मूल विचार को समाहित करता है कि उद्देश्य की एक मजबूत भावना व्यक्तियों को सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को सहन करने और उनसे उबरने में सक्षम बनाती है। जब दुख को कोई अर्थ मिल जाता है तो वह दुख नहीं रह जाता। यह उद्धरण पीड़ा में अर्थ खोजने की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाता है, इसे मात्र दर्द से विकास के स्रोत में बदल देता है। ऐसे जियो जैसे कि तुम दूसरी बार भी जी रहे हो और जैसे कि तुमने पहली बार भी उतना ही गलत व्यवहार किया था जितना अब तुम करने वाले हो। फ्रैंकल हमें अपने कार्यों और विकल्पों पर विचार करने की चुनौती देता है और हमें सचेतन और इरादे के साथ जीने का आग्रह करता है। जितना अधिक कोई खुद को भूल जाता है, खुद को सेवा के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को प्यार करने के लिए समर्पित करके, वह उतना ही अधिक मानवीय होता है और उतना ही अधिक वह खुद को साकार करता है। यह परिच्छेद स्वयं से परे दूसरों और कारणों के लिए निस्वार्थ रूप से योगदान देकर स्वयं को खोजने की विरोधाभासी प्रकृति पर प्रकाश डालता है। आखिरकार मनुष्य को यह नहीं पूछना चाहिए कि उसके जीवन का अर्थ क्या है, बल्कि यह पहचानना चाहिए कि यह वही है जिससे पूछा गया है। फ्रैंकल परिप्रेक्ष्य में बदलाव का सुझाव देते हैं, अर्थ की तलाश से लेकर यह एहसास करने तक कि जीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रश्न खड़ा करता है, उन्हें उनके अनूठे उत्तर खोजने के लिए चुनौती देता है। जैसे ही हम अर्थ के लिए मनुष्य की खोज के माध्यम से यात्रा करते हैं, ये उद्धरण पृष्ठों के भीतर निहित कालातीत ज्ञान के मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं, जो हमें अपने स्वयं के दृष्टिकोण, विकल्पों और हमारे जीवन में जो अर्थ तलाशते हैं उस पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। विक्टर फ्रैंकल अपनी पुस्तक मनुष्य का अर्थ की खोज, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग के अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जीवन का अर्थ परिस्थितियों से स्वतंत्र है। मनुष्य भले ही कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों न हो, अपने दृष्टिकोण और जीवन में अर्थ खोजने की क्षमता को चुन सकता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, की पॉइंट्स। अर्थ खोजने की इच्छा, द विल टू मीनिंग। फ्रैंकल का मानना है कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा प्रेरक अर्थ खोजने की इच्छा होती है। यह इच्छा ही हमें मुश्किलों से पार पाने और जीवन को जीने का कारण देती है। लोगोथेरेपी। फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी नामक एक मनोचिकित्सा पद्धति विकसित की जो व्यक्ति को अपने जीवन में अर्थ खोजने में मदद करती है। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रैंकल इस बात पर जोर देते हैं कि हम अपने जीवन के लिए और अपने कार्यों के परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं। हम चुन सकते हैं कि परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया दें और अपने जीवन को कैसे अर्थ दें। अतीत को बदले नहीं, उससे सीखें। डोंट चेंज द पास्ट, लर्न फ्रॉम इट। फ्रैंकल हमें अतीत को बदलने की कोशिश करने के बजाय उससे सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम अपने अतीत के अनुभवों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं और भविष्य के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। मनुष्य का अर्थ की खोज हमें यह याद दिलाती है कि जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन हम हमेशा चुन सकते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया दें। अपने जीवन में अर्थ खोजने की इच्छाशक्ति ही हमें कठिनाइयों को पार करने और सार्थक जीवन जीने में मदद करती है। दोस्तों, आपको ये बुक कैसी लगी और आप कौन सी बुक सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।